तो आज हम जिस केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये मर्डर केस है बेंगलुरु से और ये मर्डर केस है कीर्ति कुमारी का। हर रोज की तरह कीर्ति अपने ऑफिस का वर्क खत्म करके अपने हॉस्टल में जाके आराम करती है। तभी एक रात लगभग 11 बजे कीर्ति के रूम का दरवाजा खटखटाता है। रूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर कीर्ति ये समझती है या तो उसके हॉस्टल का जो कोई फ्रेंड है या तो उसका कोई कलीग उससे मिलने के लिए आया हुआ है। कीर्ति को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसके बाहर निकलते ही मतलब कीर्ति के रूम के बाहर निकलते ही उसके साथ क्या होने वाला था। कीर्ति जाकर टेंशन फ्री होके जाके अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है, पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। वो कीर्ति का हाथ पकड़ता है और उसको रूम से बाहर खींच लेता है। कीर्ति चीखती है, चिल्लाती है, पर इससे पहले कीर्ति कुछ भी कर पाती वो लड़का एक धारदार चाकू निकालता है और लगातार कीर्ति के गले पर वार करने लगता है। कीर्ति के गले से खून निकलने लगता है। दीवालों पर जो हॉस्टल थी उसकी दीवालों पर खून लग जाता है और इससे पहले कीर्ति कुछ भी कर पाती वो लड़का वहां से भाग जाता है। कीर्ति के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर थोड़ी ही देर बाद हॉस्टल की कुछ लड़कियां जो उसके साथ रहा करती थी वो भी दौड़कर नीचे आती हैं। तब तक कीर्ति की जान निकल चुकी होती है और वो लड़का वहां से गायब हो गया होता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर उस लड़के ने कीर्ति कुमारी को इतनी बेरहमी से मारा तो मारा क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो कीर्ति को गला रौंदकर हत्या कर दी गई? तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आज के मर्डर केस में हम बात करने वाले हैं बेंगलुरु में रहने वाली कीर्ति कुमारी की। चौबीस साल की कीर्ति कुमारी बिहार की रहने वाली थी और कीर्ति कुमारी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई MBA करके पूरी की थी और अपने कॉलेज में MBA की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कीर्ति कुमारी को जॉब करना था तो वो बेंगलुरु शिफ्ट हो जाती हैं सन 2021 में। कीर्ति कुमारी बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की पोस्ट पर काम किया करती थी और जिस ऑफिस में कीर्ति कुमारी काम किया करती थी वो उनके हॉस्टल से पास में ही था और कीर्ति कुमारी का हॉस्टल जो था वो बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में था जो कि बहुत ज़्यादा सेफ इलाका था क्योंकि वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर ही दूर कोरमंगला पुलिस स्टेशन था। और जिस हॉस्टल में कीर्ति कुमारी रहती थी वो हॉस्टल भी बायोमेट्रिक सिस्टम बेस्ड था, मतलब कि बिना थंब लगाए कोई भी वहां एंटर नहीं कर सकता था। पहले तो अपने हॉस्टल में कीर्ति कुमारी अकेले रहा करती थी। जिस रूम में वो रहती थी वहां सिंगल ही रहना पसंद करती थी, पर कुछ टाइम पहले ही उनकी एक दोस्त उनके साथ रहने लगी थी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और एरिया के सभी CCTV फुटेज और साथ ही जो हॉस्टल था जिस हॉस्टल में कीर्ति कुमारी के साथ ये इंसिडेंट हुआ था उस हॉस्टल का भी CCTV फुटेज चेक करती है। और जैसे ही वो CCTV फुटेज पुलिस के सामने आता है पुलिस ये देखकर हैरान हो जाती है कि हॉस्टल में इतनी सेफ्टी होने के बाद मतलब बायोमेट्रिक सिस्टम होने के बाद भी कोई अंदर आके कीर्ति का मर्डर कैसे कर सकता है। CCTV फुटेज में एक लड़का हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर आता हुआ दिखाई देता है जिसमें वो हाथ में एक पॉलीथिन रखे हुए कीर्ति के रूम की तरफ बढ़ते जाता है। जैसे ही वो कीर्ति के रूम के पास पहुंचता है जो मैंने पहले बताया था सेम वही इंसिडेंट कि कीर्ति कुमारी अपने रूम का दरवाज़ा खोलती हैं और दरवाज़ा खोलते ही वो लड़का कुछ ना देखते हुए कीर्ति का हाथ पकड़ के उसको हॉस्टल के रूम के बाहर खींच लेता है। बाहर खींचते ही लगातार वो कीर्ति पर चाकू से वार करता है। कीर्ति चीखती चिल्लाती रह जाती है पर मदद के लिए जब तक कोई आता बहुत देर हो चुकी होती है, कीर्ति की जान चली जाती है। असल जो लड़का कीर्ति कुमारी का मर्डर करता है उस लड़के का नाम होता है अभिषेक। अभिषेक
भोपाल का रहने वाला था, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में आता है। एंड अभिषेक भी बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था एंड कुछ टाइम पहले ही उसने अपने काम को छोड़ दिया था। अभिषेक जब बेंगलुरु में था तो वहाँ एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आता है और वही लड़की थी जो कि कीर्ति कुमारी की रूममेट थी। दरअसल बात ये होती है कि कुछ टाइम से कीर्ति की जो फ्रेंड होती है और अभिषेक ये दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं, पर अनबन हो जाने के कारण कुछ टाइम से इन दोनों का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा होता है। कीर्ति की फ्रेंड अभिषेक का कॉल अटेंड करना, मैसेज का रिप्लाई नहीं देना, ये सब किया करती थी। मतलब कि ना कॉल अटेंड करती थी, ना ही अभिषेक का मैसेज का रिप्लाई दिया करती थी। ये बात उसने अपने दोस्त कीर्ति को भी बताई। कीर्ति अब जो भी सारा इंसिडेंट था उसको सुनने के बाद जहाँ पहले अभिषेक की गर्लफ्रेंड रहा करती थी वहाँ से बुला के कीर्ति बोलती है कि तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ मेरे पीजी में, जो कि बहुत सेफ था। ये बात अभिषेक को मालूम चलती है कि कीर्ति उन दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रही है। अभिषेक कीर्ति को समझाता है कि हम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में तुम नहीं आओ, पर कीर्ति अपनी फ्रेंड की मदद करती है। पर कीर्ति को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अपनी दोस्त की मदद करने के पीछे उसको अपनी जान देनी पड़ेगी। अभिषेक अपनी गर्लफ्रेंड से कोई भी कनेक्शन नहीं कर पा रहा था और कीर्ति के बार बार उन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आने के कारण अभिषेक के सर पर खून सवार हो जाता है और अभिषेक इतना बड़ा कदम उठा लेता है कि वो जाकर कीर्ति कुमारी की हत्या कर देता है। ये इंसिडेंट उन सभी लड़कियों को हैरान कर देता है जो लड़कियां या तो कहीं बाहर रहकर पढ़ाई कर रही होती हैं या तो अपना करियर सेट करने के लिए बाहर रहकर कहीं जॉब कर रही होती हैं। आखिर उन लड़कियों की सेफ्टी का क्या, जो इतना सेफ एरिया होने के बाद भी, इतना हॉस्टल अच्छा बायोमेट्रिक होने के बाद भी आज भी सेफ नहीं है। उन लड़कियों के लिए बहुत से सवाल उठते हैं। हालांकि अभिषेक को भोपाल से अरेस्ट कर लिया गया है और अभी केस कार्रवाई चालू हो चुकी है और इस इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा पुलिस को मदद मिलती है हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज से। तो ये था आज का हमारा केस कीर्ति कुमारी का, जिसका मर्डर उसके ही पीजी में किया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही क्रिमिनल और मर्डर मिस्ट्री केस हम आपको डिटेल में बताते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।